हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन लोग बात किए थे क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस और जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट और थर्ड आपका होता है द यूनिट सेल। तो आप लोगों को तीनों चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया, यूनिट सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कल वीडियो में। आज मैं आपको यूनिट सेल के प्रकार के बारे में बताऊंगा कि यूनिट सेल का जो प्रकार था वो भी कल बता दिया है। यूनिट सेल के प्रकार भी बता दिया गया है कि कौन कौन से होते हैं, एससी, बीसी और एफसी। मतलब सिंपल क्यूबिक और एससी बीसी का था बॉडी सेंटेड। एससी का मतलब हो जाएगा सिंपल सेल, बीसी का मतलब हो जाएगा बॉडी सेंटेड और एफसी मतलब हो जाएगा फेस सेंटेड। तो ये आपका भी हो चुका है। अब इसके बाद यूनिट सेल के प्रकार में तीन तो होते हैं, वो आपको बता दिया गया। इसके बाद तो जो आता है विभिन्न प्रकार के घनी एकक सेल। आज मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सेवरल टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यानी विभिन्न प्रकार के घनी एकक सेल के बारे में बताएंगे। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एससी, बीसी और एफसी के बारे में मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ और इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने बता दिया था। आज की वीडियो में एफसीसी, बीसीसी और एफसीसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये है क्या, तो ये किसके अंतर्गत आता है? सेवरल टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, विभिन्न प्रकार के घनी एकक सेल। पहला पॉइंट होता है आपका थ्री टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब जो आपका घनी एकक सेल होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला पॉइंट होता है एससीसी। एससीसी का पूरा नाम होगा सिंपल क्यूबिक सेल। एससीसी का पूरा नाम क्या होगा? सिंपल क्यूबिक सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन आना कंपलसरी है। इसके बाद देखते क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। वे घनी जालक जिनमें अवयवी कण, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? फ्रालिकाई सेल। वे घनी जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोशिकाओं के केवल कोनों पर स्थित होते हैं, यानी जो उनका यूनिट होगा उनके कॉर्नर पॉइंट में होंगे, सिर्फ वहीं पर उपस्थित होते हैं। वे घनी जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोशिकाओं के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, यानी कॉर्नर पॉइंट पर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एससीसी, दैट मींस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और इसको हिंदी में कहते हैं सरल घनी सेल कहते हैं। इसमें बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, का स्ट्रक्चर बना है सामने आपके। ये पॉइंट जो बने हुए हैं सिर्फ कॉर्नर पॉइंट में बने हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन प्रूफ है। मतलब कहना चाहिए कि इस प्रकार के वे घनी जालक जिनमें अवयवी कण एकक कोशिकाओं यानी कोने पर ही, एकक कोशिकाओं के केवल कोनों पर स्थित होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल बोलते हैं। दूसरा पॉइंट होता है, अब इसमें दूसरा पॉइंट बताने के बाद पहले मैं इसको गणना करता हूँ। आपको गणना का मतलब होगा कैलकुलेशन करके बताएंगे कि इसमें कितने एटम मॉलिक्यूल्स आएंगे, यानी उसको कैलकुलेशन करने पर कितना आंसर प्राप्त होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। देखिएगा, प्रत्येक इकाई सेल में परमाणुओं या घटक कणों की गणना, यानी प्रत्येक इकाई सेल में परमाणुओं या उनके कंपोनेंट्स होते हैं, उनके घटकों के बारे में, उनके कणों के बारे में उनकी हम क्या करेंगे? आपकी गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, सरल घनी सेल संरचना में प्राप्त यूनिट सेल, यानी सरल घनी सेल जो होगा संरचना में प्राप्त यूनिट सेल के किसी कोने में स्थित परमाणु का कुल 8 यूनिट सेल द्वारा साझा होता है। अतः यूनिट सेल के कोनों पर स्थित किसी परमाणु का, यानी यूनिट सेल के कोनों पर स्थित किसी परमाणु का 1/8वां अंश प्राप्त होता है। ये इससे यह पता चलता है, माना कि किसी एक परिवार के सदस्य में 8 लोग हैं, एक परिवार है उसमें 8 सदस्य हैं और वो कहते हैं कि अपना मुझे बंटवारा चाहिए, अलग अलग हिस्सा चाहिए। तो मान लीजिए अगर टोटल 8 सदस्य हैं, 8 मेंबर हैं, अगर उसको मैं अलग करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे? उसका अपना अपना हिस्सा अलग
चाहिए तो उसको सॉल्व करने के लिए अपने पास एक रूल होता है कि मान लीजिए 1/8 हिस्सा प्राप्त हो जाएगा एक स्टूडेंट को, मतलब एक परिवार वाले को। इसी प्रकार से क्या होगा, 1/8 सभी को मिलेगा। तो कहना चाहिए टोटल मेरे पास 8 है और एक को अगर चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, 1/8वां हिस्सा मुझे चाहिए। तो सबको 1/8 करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ले जाकर के उसको एक हिस्सा मिल जाएगा। तब मेरे मतलब कहना चाहिए कि 1/8वां इसका मतलब कहना चाहिए कि यहाँ से ही निकल करके टोटल 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट से अब अगर मान लीजिए इसको किनारे करना है, अलग से उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए किसी परमाणु का कुल या किसी परमाणु का 1/8वां अंश प्राप्त होता है। इस प्रकार यूनिट सेल के कोनों पर स्थित 8 परमाणुओं का यूनिट सेल को प्राप्त अंश, यानी जो यूनिट सेल है उसमें 8 परमाणुओं का यूनिट सेल को प्राप्त अंश हो जाएगा 1/8 × 8। तो ये 8 क्या है, 8 कोनों पर है। कहाँ पे है, 8 कोनों पर, यानी कॉर्नर पॉइंट पे। अब इसको सॉल्व करिए 1/8 × तो यहाँ इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो काटेंगे तो आपका 1 आ गया। तो इसका आंसर निकल के आ गया आपका 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे SCC = 1। इसको कैसे क्वेश्चन बनेगा, सरल घनी एकक सेल में या सरल घनी सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 1। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, SCC में एटम की गणना हमने कर चुका, कितना आया 1। इसका स्ट्रक्चर यहाँ सामने बना हुआ है, इसको हम क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पे SCC। किसी बुक में आपको ये भी मिला होगा SCUC, मतलब यहाँ पे SCUC का मतलब हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी इकाई सेल कभी कभी कहीं लिखा जाता है। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि यदि मान लीजिए कोई अलग से राइटर आता है और उसमें कॉपी में लिखा हुआ है, बुक में नोटबुक में लिखा हुआ है SCUC, दैट मीन्स उसका मतलब होगा एक एकक शब्द जुड़ जाएगा। यहाँ पे एकक शब्द आप लिख भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। SCUC का पूरा नाम हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और SCC का मतलब मैं बता रहा हूँ सिंपल क्यूबिक सेल, एकक नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होगा आपका दूसरा पॉइंट BCC का पूरा नाम होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का हिंदी वर्ड जो होगा आपका अंतः केंद्रित घने सेल या अंतः केंद्रित घने जालक, और अंतः केंद्रित का एक दूसरे नाम से क्वेश्चन बनता है काय केंद्रित, यानी अंतः केंद्रित का दूसरा नाम क्या पूछा जाएगा आपसे सिलेबस में या पेपर में, काय केंद्रित घने सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आप वहां पे ऐड करेंगे 2, लेकिन